ये एज का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। देखिएगा, कह रहा है कि एट प्रेजेंट एशा सॉरी आशा इज इन ईयर्स टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। अब निशा जो है उसकी डॉटर है, ठीक है, निशा उसकी डॉटर है। वो कह रहा है कि जो आशा की एज है वो दो ज्यादा है किसके, निशा की एज का अगर स्क्वायर करते हैं तो मान लेते हैं निशा की एज जो होगी वो एक्स होगी, ठीक है। तो उस टाइम आशा की एज को हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि उसने कहा है कि टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज। इसका मतलब क्या है कि निशा जो है ना, अब वो कितनी हो गई है, अपनी मदर्स के बराबर हो गई है। अभी जितनी जितनी बड़ी उसकी माँ है उसके बराबर वो हो गई। मतलब अभी उसकी माँ की एज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो निशा की एज अभी क्या हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये निशा की एज प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट में नहीं, मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में है कि कह रहा है व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, ठीक है। मतलब जो आशा मतलब निशा की जो मदर है उनकी जो प्रेजेंट में एज है, ये निशा जो है उनके बराबर हो गई। समझिएगा बात को जरा, इसमें ना डिफरेंस का थोड़ा सा खेल है, इसीलिए क्वेश्चन लग नहीं रहा है लोगों से। कह रहा है कि ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, देखेंगे यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अगर हमसे कहा जाता ना कि समझिए, अगर हमसे कहा जाता कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है और ये एक्स है और 10 साल बाद एज बताइए, तो हम क्या करते, यहाँ टेन ऐड करते, ठीक है, यहाँ भी टेन ऐड करते और यहाँ का रिजल्ट आता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टेन, और यहाँ का रिजल्ट क्या आता, एक्स प्लस टेन, ये रिजल्ट आता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कह दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाता है और बीच का हमको गैप नहीं पता है, हमको बीच का गैप ही पता करना है। तो हम आशा की एज निकाल पाएंगे कि आशा की अभी की एज क्या होगी जब इसकी एज एक्स स्क्वायर प्लस टू है। तो हमको क्या करना है कि मान लीजिए अगर किसी की एज पहले एक्स है और बाद में 15 है, तो हम कहेंगे ना कि बीच का एज कैसे, बीच के ईयर कैसे निकालेंगे, कितने साल का गैप है। तो हम कहेंगे 15 माइनस हम एक्स कर देंगे तो हमको निकल जाएगा बीच का ईयर कितना है। सिमिलरली यहाँ भी वही कहानी है, पर यहाँ एज नहीं दिया, यहाँ क्या दिया, यहाँ भी वेरिएबल में बात करता है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है। तो बीच का ईयर कितने साल बीच में होंगे, तो ये बीच का ईयर कितने क्या हो जाएगा, बीच का ईयर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स। बीच में इतने साल का गैप है, इतने साल बाद ये इतने ईयर की हो रही है। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि आशा की एज अभी इनके एज के बराबर, अगर इनकी एज इस टाइम ये है तो आशा जी की एज क्या होगी, तो आशा जी की एज में हम क्या करेंगे, इतना ऐड कर देंगे, क्योंकि यही तो बीच का ईयर है, यही यही तो गैप है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का गैप यही नंबर तो है, यही नंबर हम इसमें लाके ऐड कर देंगे। तो आशा जी की परसेंटेज क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स। ये आशा जी की एज है कब, जब उनकी बच्ची की एज जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है समझिएगा जरा, कह रहा है कि व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, निशा जो है अब कहाँ तक ग्रो कर जाती है, अपने मदर के प्रेजेंट एज तक ग्रो कर जाती हैं। आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। उस टाइम जो आशा जी की एज होगी, मतलब इस एज की बात कर रहा है, जो आशा जी की एज होगी वो कितना होगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। ये देख रहे हैं, ये लाइन लिखा है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एज हमने एक्स मानी थी इनिशियली, जहाँ लिखा था एट प्रेजेंट एज आशा एज इज 2 ईयर मोर देन, मतलब वो प्रेजेंट एज जो हमने माना था इनिशियली ना, वो इसकी बात कर रहा है, ना कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहा है कि आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। मतलब निशा की प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसकी टोटल एज क्या हो जाएगी, 10x-1, ठीक है। ये बराबर होगी किसके, आशा जी के एज के, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स माइनस 10x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 2x स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, माइनस 11x प्लस वन भी है तो प्लस फाइव, फोर वन फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो आप लोग कर लेंगे, कैसे हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो।
2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ ब्रैकेट में माइनस 1, सॉरी प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू आएगा -1/2, एक बार x इज इक्वल टू क्या आएगा 5। तो x इज इक्वल टू -1/2 पॉसिबल नहीं, तो x इज इक्वल टू आएगा क्या 5। मतलब जो निशा है उसकी जो प्रेजेंट एज जो क्वेश्चन में हमने मांगी थी वो क्या होगी 5। कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा, ठीक है। तो निशा की एज हमने क्या मानी थी, हमने x मानी थी, तो उनकी हो जाएगी 5 ईयर, ठीक है। और आशा की एज हमने क्या मानी थी, आशा की एज हमने मानी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितनी हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। तो आशा जी की एज जो है वो 27 ईयर होगी और निशा जी की एज जो है कितनी होगी 5 ईयर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। कहा क्या था कि कहा था कि एक आशा निशा है, आशा जो है मदर है, निशा जो है डॉटर है। कहा था कि निशा की एज जो है, जो निशा की एज है वो एक्स है, और आशा की एज जो है वो निशा जी की एज से कितनी ज्यादा है, मतलब 2 ज्यादा है उनके स्क्वायर करने से। तो हमने पहले हमने ये चीजें लिखी। उसके बाद उसने कहा कि जब वो, इसने देखिए बीच में गैप नहीं दिया, उसने कहा जब वो अपने माँ के प्रेजेंटेज, मतलब उनकी माँ की प्रेजेंटेज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये अब बढ़ जाएंगी कहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 तक। तो कहा कि जब इनकी एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी तो उस टाइम जो भी एज होगी आशा जी की, तो उस टाइम आशा जी की एज ये होगी, उस एज का कितना टाइम्स 10 टाइम्स उनकी एज में से 1 माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या होगी बराबर होंगी। हमने उसी को इक्वेट किया है और आंसर लेके आए हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।